5500 लड़कियों का मतलब पता है वलीद साहब क्या है? अगर 5500 वीडियोस की बात की है, कोई एक वीडियो जो है वो 50 MB की तो होगी मिनिमम। सो को अगर आप सिर्फ देते हैं 50 से 275 GB का डाटा रिक्वायर्ड है। 270 GB का डाटा तो सिर्फ इन वीडियोस को रखने के लिए रिक्वायर्ड। वो वीडियोस जरूर मौजूद हो सकती हैं, लेकिन क्या वो फास्ट वीडियोस हैं? अच्छा, उनकी इसको 4x4 CGP है। हाँ, कि हम कैसे मान लें कि आपने ये CGP मेरिट पे ली है, आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। कितना जनूबी पंजाब का लिटरेसी रेट पहले क्या? बात को सेमेस्टर सिस्टम में हरासा किया जाता है। फोरेंसिक के बाद वीडियोस की तादाद जो 5500 थी वो 7500। What the hell is this? 2020 में ये लेटर मैं HEC को भी लिखा, वज़ीर आज़म को भी मैंने ये लेटर लिखा। अगर आपको कोई हिरासा कर रहा है, अगर आप जाके उसकी कंप्लेन करेंगे, आपके किरदार पे कोई दबा नहीं आएगा। आपको ज़ैनब कत्ल केस याद होगा, जिसमें शाहिद मसूद साहब ने बड़ी बड़ी स्टोरीज छापी थी और प्रोग्राम बैठ के किए थे। लेकिन डार्क वेब का ये धंधा है और उसके साथ जुड़ा हुआ ये मुजरिम था जो बाद में पकड़ा गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वलीद अफशाल और मैं जामिया इस्लामिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाइनल ईयर का तालिब इल्म हूं। और मेरे साथ है मिस्टर मुदस्सिर मकबूल, जो कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एमफिल के स्कॉलर हैं और पिछले 4-5 साल से अपने शब रोज़ इसी यूनिवर्सिटी में गुजार रहे हैं। और हम हालिया यूनिवर्सिटी में होने वाले स्कैंडल के बारे में इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि असल में इशू है क्या। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मुदस्सिर। थैंक यू वलीद साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप हमें बताएं कि बेसिकली ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये इशू बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, इसकी एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है और हम जानना चाहते हैं कि बेसिकली ये इशू है क्या। आप यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले 4-5 साल से जो है वो ज़ेर तालीम है, तो आप असल जो है इसके इस मामले की जड़ क्या है और ये हुआ क्यों, इसकी हाइप क्यों? मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। एक तो वलीद शुक्रिया कि मेरा ग्रेजुएशन भी यहीं से है और मेरा जो है एमफिल है वो भी मेरा लास्ट सेमेस्टर है। तो मुझे तकरीबन 6 साल हो गए हैं इस यूनिवर्सिटी का यहाँ पे शुभ रोज़ जैसे आपने कहा गुजारते हुए। अच्छा, इसमें मैं एक स्टूडेंट के तौर पे अपना बयान दे रहा हूँ, ना यूनिवर्सिटी के तर्जुमान के तौर पे, ना किसी ऑफिशियल के तर्जुमान के तौर पे। और ये जो पूरा वाक़या में चूँकि मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, खुद एनालाइज़ भी कर रहा हूँ और शुरू दिन से मैं तकरीबन जितने भी व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, प्रोग्राम हुए हैं उन सबको भी देख रहा हूँ और पुलिस की रिपोर्ट के ऊपर भी और इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही हैं उनके ऊपर। खैर अभी रिपोर्ट बाहर नहीं आई, सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ी थोड़ी नज़र जो है वो रखी हुई है। और जितने भी अभी तक आज तक जितने भी व्लॉग्स हुए हैं या जितने भी प्रोग्राम हुए हैं उनमें अनफॉर्चुनेटली कहीं भी किसी भी जो स्टूडेंट को बुला के या कोई ऐसा स्टूडेंट सामने नहीं आया जो मुतासरा हो, या मुतासरा तो अब सारे स्टूडेंट ही हैं तकरीबन। अगर 70,000 तादाद है तो सारे के सारे मुतासरा हैं। तो मेरा इसमें ये मौक़िफ़ है कि मैं ये नहीं कहता कि सारा का सारा मामला झूठ है, कहीं ना कहीं सच्चाई मौजूद है। वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ सच्चाई मौजूद है और वो किस एंगल में मौजूद है, जिस सच्चाई को अभी तक कोई बयान ही नहीं कर सका कि वो है क्या। और दूसरे नंबर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सारा का सारा सच भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ना सारा सच है ना सारा झूठ है। ये वो एक बड़ा मशहूर है वो धनु, ये कि धनु पैदा हुआ है, वो मैं आप कहेंगे तो वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि धनु है क्या एक्चुअली। जी हम वो तो बिल्कुल ये सारा ना वो धनु की। अब देखें, इसमें सबसे पहले जहाँ से मामला इनिशिएट होता है, जहाँ से ये शुरू होता है, वो एक ब्लॉगर ने, यूट्यूबर ने आकर यूनिवर्सिटी के सामने एक व्लॉग किया, जिसे यूनिवर्सिटी बोलना भी नहीं आता था, वो यूनिवर्सिटी बोल रहा था। उसने आके व्लॉग किया और उसने दावा किया, 4-5 मिनट का व्लॉग है, उसने ये दावा किया कि जो मेजर एजाज है उसके मोबाइल में 5500 फहश वीडियोस मौजूद हैं और जो डॉक्टर अबू बकर पकड़े गए हैं उससे पहले जो खजानादार थे यूनिवर्सिटी के, उसमें 7200 वीडियोस मौजूद हैं। सिंपल सी कैलकुलेशन, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टूडेंट हैं, आप आईटी को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। 5500 वीडियो, उन्होंने तो 5500 लड़कियों की वीडियोस का, और ये मेन स्ट्रीम पे भी यही चलता रहा, बगैर सोचे समझे लोगों ने चलाया कि 5500 लड़कियां हैं जी। अब 5500 लड़कियों का मतलब पता है वलीद साहब क्या है, या 7200, उन्होंने एक 5500 का दूसरा 7200 का, दोनों पे मैं आऊँगा। वीडियोज़ की बात भी करेंगे, लड़कियों की बात भी करेंगे और दोनों को एनालाइज करेंगे। अब अपना एक पर्सनल ओपिनियन है हमारा, हम किसी के तर्जमान के तौर पे बात नहीं कर रहे। तो देखिए, 5500 लड़कियों का मतलब 5500, उन्होंने कहा 5500 एक के मोबाइल से निकली हैं, 5500 लड़कियों की और 7200 एक के, टोटल बनती हैं 12,000। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में इस वक्त जो तालिबात की स्ट्रेंथ है वो 28,000 है। अब 28,000 में से अगर 12,000 का फिगर निकालें तो तकरीबन 40% तो बनती है। राउंड ऑफ करके, मेरी मैथ कमज़ोर है, 40% तकरीबन बनती हैं। क्या 40% तालिबात 2 प्रोफेसर्स के साथ इन्वॉल्व हो सकती हैं? नहीं, 12,000 तालिबात
दो प्रोफेसर्स के साथ नहीं, 2 ऑफिशियल्स के साथ। और उनके साथ भी आप कह लें उन्होंने 4-5 लोगों के और नाम भी लिए जो पुलिस कस्टडी में लिए गया, हालांकि उसकी कोई, आपको भी पता है कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, जो पुलिस कस्टडी में बयान लिया जाए उसका कोई आईनी उसमें नहीं आती। अच्छा, 12,000। अब 5500 अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें 365 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसको फिगर बना के देखें कितने साल बनते हैं वो। बिल्कुल। और मुसलसल एक बंदा रोज़ाना की बुनियाद पे अगर ऐसे फ़ाल सर अंजाम दे रहा है, ऐसे बुरे काम कर भी रहा है, या किसी न किसी को रोज़ाना की बुनियाद पर अगर एक लड़की को भी हिरासा कर रहा है, तो उसे सालों लगेंगे यार। बिल्कुल। और ये क्या ये मुमकिन है? वो इंसान है या रूस्टर है? अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है। नहीं, एक मिनट, मुझे अपना पॉइंट वो क्लियर करने दें। दूसरी बात, चले ये हम ये कहते हैं कि उसने वीडियोज़ की बात की, लड़कियों की बात नहीं की। अब वीडियोज़ पे आ जाएँ। अगर 5500 वीडियोज़ की बात की है, अब वो वीडियोस 5500 वीडियोस, कोई एक वीडियो जो है वो 50 MB की तो होगी मिनिमम, ऐसे ही है 50 MB की वीडियो भी लगाएं। उसने कहा जी 5500 एक के मोबाइल में है, 7200 दूसरे के मोबाइल में है। 5500 को अगर आप ज़रब देते हैं 50 से, ठीक है, जो आपके पास आंसर आता है वो आता है आपके पास 275 GB, 275 GB का डाटा रिक्वायर्ड है इन वीडियोस के स्टोरेज के लिए। और FIR में जो मोबाइल लिखा हुआ है वो इन्फिनिक्स है, ये जो पड़ा हुआ है इन्फिनिक्स के 128 मेमोरी है। चलें 256 वाला भी कर लें, 270 GB का डाटा तो सिर्फ इन वीडियोस को रखने के लिए रिक्वायर्ड है। क्या उसमें और कोई एप्लीकेशंस नहीं थी, कुछ और नहीं था? पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में जो वीडियोस हैं वो मौजूद हों। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि वो जो वीडियोस बरामद हुई वो एक्चुअली वो यूनिवर्सिटी के ग्राउंड्स में बैठे हुए कपल्स की वीडियोस थी, जिन्हें जो है ना वो सिक्योरिटी के एहलकार कैप्चर करते थे और फिर वो यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी ऑफिसर के पास जाती थी और फिर जो है ना वो उसे ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसमें कितनी अच्छा, इसमें सदाकत है? हाँ, ये बात कुछ अकल को लगने वाली है। उसकी वजह ये है कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का उसका जो रोल है वो सिक्योरिटी को देखना है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यूनिवर्सिटी में जगह जगह पे स्टूडेंट्स के सर्विलेंस के लिए कैमराज लगे हुए हैं, कैमराज मौजूद हैं और स्टूडेंट्स को उनका पता भी नहीं है, कहीं खुफिया भी लगे हुए हैं। अब स्टूडेंट्स की निगरानी करने के लिए, चूंकि 1500 एकड़ की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसकी निगरानी करने के लिए अब कितना सिक्योरिटी स्टाफ आप भर्ती कर सकते हैं? मैक्सिमम सिक्योरिटी मौजूद है फिर भी, लेकिन स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं यार, पूरे पाकिस्तान में हैं, ठीक है, यहाँ कोई उसमें ये नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स ही अच्छे हैं या सारे स्टूडेंट्स ही बुरे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनकी दोस्तियाँ भी होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि कुछ बुरा करते हैं, यानी एक दूसरे का हाथ भी पकड़ के बैठ जाएं, वो भी गैर अखलाकी चीज़ है। यूनिवर्सिटी के उसमें हमारा ये एक मादे इल्मी है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाज़ औक़ात जो है उनकी सिक्योरिटी पे मामूर शायद उन्होंने बनाई हो, या उन्होंने जो सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं उसकी मदद से उन्होंने वीडियोस बनाई हो। अब उनकी होता ये है यूनिवर्सिटी में, जितना को प्रोसेस का मुझे पता है, उसमें ये होता है कि अगर कोई गैर अखलाकी हरकत करता पाया जाए, उसे ये किया जाता है कि उसका जो प्रूफ होता है तस्वीर की सूरत में होता है या वीडियो की सूरत में होता है, वो सिक्योरिटी के पास भेजा जाता है। अब सिक्योरिटी जो है उसको स्टूडेंट अफेयर के पास भेजती है, ठीक है, उस प्रूफ को स्टूडेंट अफेयर के पास भेजती है, स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, उन्हें सुना जाता है, उनसे एक्सप्लेनेशन ली जाती है। एक्सप्लेनेशन लेने के बाद जो है उन्हें उनके मुताबिक, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर काम कर रहा है उसके मुताबिक उन्हें जो है वो जज़ा दी जाती है। ऐसी वीडियोस की मौजूदगी हो सकती है और होगी। मैं ना इसकी तस्दीक कर रहा हूँ, ना इसे वो डिनाई कर रहा हूँ। ये यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स बता सकते हैं या पुलिस बता सकती है। पुलिस ने अभी तक अपनी रिपोर्ट में ऐसा कुछ कहा नहीं। वैसे उन्होंने इब्तदाई FIR में ये कहा कि लातादाद वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद कोर्ट में भी उस बात से मुकर गया और उसके बाद भी उसकी कोई सामने नहीं आ सकी। वो वीडियोस ज़रूर मौजूद हो सकती हैं, लेकिन क्या वो फहश वीडियोस हैं? जिस चीज़ को बुनियाद बनाकर प्रोपेगेंडा किया गया कि फहश वीडियोस मौजूद हैं जी, और इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं 5500, और सारे जो वालिदैन हैं, तालिबात हैं जो इससे हिरासा हुए। अब देखें इसमें आप एक पिछले दिनों हमारी एक तालिबा है, वो लाहौर सॉफ्टवेयर हाउस में गई किसी में इंटरव्यू देने। अच्छा, उनकी 4/4 CGP। अब तो उसका उन्होंने इंटरव्यू के दौरान जब CV देखी तो उन्होंने कहा कि आप इस्लामी यूनिवर्सिटी से हैं। हाँ जी, इस्लामी यूनिवर्सिटी से। हम कैसे मान लें कि आपने 4/4 जो है वो मेरिट पे ली है? इमेजिन कर सकते हैं किसी लड़की के लिए इस स्कैंडल के बाद ये बात सुनना कि हम कैसे मान लें कि आपने ये CGP मेरिट पे ली है, आप इस्लामी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कितना एम्बैरसिंग है। ये
जिन यूट्यूबर्स ने प्रोपेगेंडा किया या उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बने, चाहते हुए ना चाहते हुए, व्यूज़ लेने के लिए किसी के पपेट के तौर पे बने, उन्हें ये शर्म आनी चाहिए और डूब से मर जाना चाहिए कि वो उन्होंने जितना प्रोपेगेंडा कर दिया। और जनूबी पंजाब का लिटरेसी रेट पहले क्या है? बहुत कम है। वालिदैन तो अपनी बेटियों को पहले यूनिवर्सिटी भेजने से गुरेज़ां होते हैं कि यूनिवर्सिटी का माहौल नहीं ठीक होता, और ऊपर से ये प्रोपेगेंडा हो गया। अच्छा, जैसे कि आपने बात की कि यूनिवर्सिटी में हालिया गुज़श्ता 2-3 सालों में जो है वो स्टूडेंट की तरफ से ऐसा कोई केस नहीं आया, तो इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि हैरेसमेंट के ख़िलाफ़ जो एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, उस पे स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रस्ट ही ना हो। और यूनिवर्सिटी ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी में कई जो है वो प्रोफेसर, डीन जो होते हैं, उनके खिलाफ़ हरासानी की शिकायत आती है, लेकिन यूनिवर्सिटी उनको बचाने का काम करती है ताकि हमारी जो है वो एक बदनामी ना हो, एक जो है तो ताकि स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो कोई इस तरह की बात ना फैले, यूनिवर्सिटी बदनाम ना हो। तो यूनिवर्सिटी का इंटरनल सिस्टम जो है वो क्यों नहीं पकड़ सका ऐसी चीज़ों को? वलीद, इसमें यूनिवर्सिटी का इंटरनल ये सिस्टम बात बाहर से ही क्यों पता चली कि यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है? अच्छे, मैं ये कहता हूँ, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। लेग पुलिंग वाले मौजूद होते हैं, आगे करने वाले मौजूद भी होते हैं, पीछे खींचने वाले मौजूद भी होते हैं, बचाने वाले भी, फंसाने वाले भी हर जगह पे मौजूद होते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का सिस्टम में हिरासानी की जहाँ तक बात है, तालबात को सेमेस्टर सिस्टम में हिरासा किया जाता है। मैं HEC को 2 साल पहले, बल्कि 2020 में ये लेटर मैं HEC को भी लिखा, वज़ीर आज़म को भी मैंने ये लेटर लिखा, सदर पाकिस्तान को भी लेटर लिखा, अभी तक मेरे पास मौजूद होगा कि सेमेस्टर सिस्टम में ये खामियां मौजूद हैं। इन खामियों को चेंज किया जाना चाहिए, इन खामियों को दूर किया जाना चाहिए। इसमें अब जामिया कराची की एक स्टूडेंट का रिसर्च पेपर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसने एक सर्वे किया और उसमें वो बताती है कि मुझे मोर देन 50% स्टूडेंट्स ने कहा कि जो HEC की जो हरासमेंट की जो डेफिनेशन है, उस पे अगर उसको सामने रखा जाए तो मोर देन 50% तालिबात ने कहा कि हमें हरासा किया गया यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट्स की तरफ से, क्लरिकल स्टाफ की तरफ से, ठीक है, टीचर्स की तरफ से, फैकल्टी की तरफ से, सिक्योरिटी की तरफ से। जामिया कराची जैसे शहर की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने इस चीज़ को कहा। अब जहाँ तक हमारी यूनिवर्सिटी के ताल्लुक है, हैरेसमेंट सेल मौजूद है। अब ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत इस चीज़ की है कि बच्चियों को इनकरेज किया जाए, उन्हें अवेयरनेस दी जाए कि ये आपके राइट है। अगर आपको कोई तंग कर रहा है, कोई आपको हिरासा कर रहा है, अगर आपको कोई हिरासा कर रहा है, अगर आप जाके उसकी कंप्लेन करेंगे, आपके किरदार पे कोई दबा नहीं आएगा। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है आपका कि जो किरदार है वो ज़्यादा अच्छा साबित होगा, ज़्यादा सामने आएगा, दूसरे बच्चियों को भी इंकरेजमेंट मिलेगी कि ये देखें, इसने इसके खिलाफ इक़दाम उठाया है, और उसे साबित कदमी से खड़े रहना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। मेरा एक सवाल है कि यूनिवर्सिटी जो है वो हिरासर्स को और ब्लैकमेलर्स को डिस्करेज करने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक मुहिम क्यों शुरू नहीं करती हरासमेंट के खिलाफ? हरासर्स को देखें अफशाल, जब आपके पास कोई सिस्टम मौजूद हो और वो काम कर रहा हो, ठीक है, ठीक तरह से काम कर रहा हो, उसमें ऐसी चीज़ों का जो है वो मौजूद रहना फिर बाकी बनता नहीं। आपको कोई हिरासा कर रहा है, आप जाके कंप्लेन करें उसके खिलाफ, और कंप्लेन पे खड़े रहें। एक फोरम नहीं, 10 फोरम है यार। नहीं, HEC को कंप्लेन करें, फोरम्स फिर हैं, उनका लेकिन बचना बनता ही नहीं है। लेकिन बच्चों को उन फोरम्स का पता ही नहीं है, पता नहीं है, ये बात। यूनिवर्सिटी क्यों नहीं मतलब इस बारे में आगाही इस देती बारे है में बच्चों को? आगाही देनी चाहिए। मैंने पहले भी सजेशन दी थी, बल्कि हमारे सोसाइटी एक मौजूद है जो सिर्फ गर्ल्स की सोसाइटी है, मैंने उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्हें भी, चूँकि मैं स्टूडेंट सोसाइटीज़ का हिस्सा रहा हूँ, मुझे स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे से मिलना जुलना, तो मैंने उन्हें भी उस वक्त भी ये सजेशन दी कि आप अवेयरनेस कैंपेन चलाएँ, ख़ास तौर पे हरासमेंट के ऊपर तो कैंपेन चलाएँ। अच्छा, मिस्टर मुदस्सिर मकबूल से मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर ये मामला हकीकत नहीं था, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, या वीडियोस की जो तादाद बताई गई वो इतनी नहीं थी, तो इस मामले का इतना ढिंढोरा जो है वो क्यों पीटा गया मेन स्ट्रीम मीडिया पे? और आखिरी सवाल है, इसमें मैं एक और ऐड ये करता जाऊँगा कि आप इस सारी सिचुएशन का जो है वो सलूशन क्या बताते हैं, और ताकि जो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को जो है वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे यूनिवर्सिटी पे, तो अब आप कैसे उनको जो है ना वो इस तरफ लेके आएंगे कि वो इस यूनिवर्सिटी पे ट्रस्ट करें और अपने बच्चों को भेजें? अच्छा बोलिए, जहाँ तक मेन स्ट्रीम मीडिया की बात है, उसमें ये है कि आपको ज़ैनब कत्ल केस याद होगा, जिसमें शाहिद मसूद साहब ने बड़ी बड़ी स्टोरीज छापी थी और प्रोग्राम बैठ के किए थे कि डार्क वेब का ये धंधा है और उसके साथ जुड़ा हुआ ये मुजरिम था, जो बाद में पकड़ा गया तो आपके सामने है। उसके बाद एक और आपको केस, ये 14 अगस्त आ रही है, तो आपको एक और केस याद होगा, आयशा अकरम वाला, मीनार पाकिस्तान वाला केस याद होगा।
जिसमें हमारे यासिर शामी साहब और दूसरे एक सस्पेंस जर्नलिस्ट हैं उनके हमारे। बारे में सुना है कि वो कत्ल हो गई हैं। आयशा करीम के बारे में हाँ, वो भी ऐसे एक स्टोरी है, आपको बताता हूँ। तो वो आयशा करीम वाला केस जो था, जैसे उसको जितना वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मेन स्ट्रीम में चला, और यासिर शामी साहब जो जॉकर हैं और उनके साथ एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और बल्कि सस्पेंस जर्नलिस्ट हैं इकरारुल हसन साहब, उन्हें सस्पेंस डाइजेस्ट लिखने चाहिए। उनके बारे और में एक पोस्ट भी लिखी थी, वो भी आप सुनाते उन्हें हॉरर मूवी, मैं कहता हूँ उन्हें हॉरर मूवीज़ लिखनी चाहिए, बहुत अच्छी लिखेंगे वो। सस्पेंस उन्हें लिखना चाहिए, बहुत अच्छा लिखते हैं वो। उन्होंने भी जाके किया और बाद में उसका भी, हमारी असल में ना याददाश्त बड़ी कमज़ोर है हमारी कौम की। उसके केस का भी आउटकम क्या निकला वो हमें पता चल गया कि उन्होंने सारा खुद प्लान किया हुआ था। अच्छा, तो जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है, मैं ये नहीं कहता कि सारा ही झूठ है। मैंने आपको शुरू में कहा सारा झूठ नहीं है, कुछ हद तक इसमें सच्चाई है। मैं एज ए स्टूडेंट ये समझता हूँ कि अगर वो जो स्टूडेंट्स की वीडियोस थी या स्टूडेंट्स की सर्विलेंस की वीडियोस थी, जो अगर कहीं पे जैसे हम बैठे हैं और मैं आप बैठे हैं आपस में बैठे हैं, तो मैं आपके साथ लग के बैठा हूँ तो वीडियो बना ली सिक्योरिटी ने कि काबिल एतराज़ हालत में बैठे हैं, वो उसका मुझे इस तरह इल्म है कि मैं एक दफ़ा जा रहा था जो है ना वो फैकल्टी ऑफ साइंस से लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था, तो इधर से जो डायरेक्ट स्टूडेंट अफेयर आ रहे थे, तो उन्होंने इधर बैठा था, एक कपल बैठा था और उसने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। हाथ नहीं, मतलब ऐसे शायद मोबाइल पकड़ रहे थे, ऐसे मैंने इतना ही देखा कि उन्होंने हाथ पकड़ा, और इतने में डायरेक्ट स्टूडेंट अफेयर ने भी देख लिया। उन्होंने उनको बुला के उन्हें पहले डेफिनेटली सरजनिश की उनकी, ठीक है, अच्छा लफ्ज़ है कि सरजनिश की। फिर उनके जो है ना उनका केस जो स्टूडेंट अफेयर में बाकायदा उन्होंने भेजा और उनको चालान रेफ़र किया और उनके चालान उन्होंने ले लिए, स्टूडेंट कार्ड ले लिए और उसके ऊपर फर्दर प्रोसीडिंग्स की। तो मैंने उनसे उसी पे खड़े होकर पूछा, मैंने कहा सर क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि इनको जो है ना वो केस चलाएंगे, एक्सप्लेनेशन लेंगे इनसे और फिर फर्दर इनको जो सज़ा होगी, जुर्माना होगा या जो भी है वो किया जाएगा। लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट ये समझता हूँ कि ऐसी वीडियोज़ भी अगर मौजूद थी, वो मेजर साहब के मोबाइल में नहीं होनी चाहिए थी। वो यूनिवर्सिटी सेंट्रल सिस्टम में होनी चाहिए थी, या स्टूडेंट अफेयर के रिकॉर्ड में होती वो, या वो होती ना। बिल्कुल, ये आपने सजा जजा दे दी है किसी को, उसके बाद वो रखनी आपके पास बनती नहीं। अगर ऐसी वीडियोस मौजूद हैं तो फहश वीडियोस का अभी तक वो जो साके वो मैं फिर नाम ले लेता हूँ, मुझे कई लोगों ने मना भी किया कि नाम ना लिया करें। वो जो यूट्यूबर है, व्लॉगर है, जिसने आकर यूनिवर्सिटी के सामने व्लॉग किया और उसने उस वक्त ये बड़े बबांगे दहल दावा किया कि 5500 वीडियोज़ और 7200 वीडियोज़ मौजूद हैं और मेरे पास लैपटॉप में भी हैं, मेरे पास मोबाइल में भी हैं, जो आके देखना चाहे देख ले। और उसके फ़ौरन बाद वो कहता है अभी फ्रांजिक के लिए डाटा गया हुआ, ठीक है। फ़ौरन यही कह देता है भैया आपका फ्रांजिक से पहले कैसे मिल गया और आपने कैसे। और कल उसका व्लॉग आया, आज 10-11 तारीख है, कल या परसों उसका व्लॉग आया, मैंने सुना है। और वो कह रहा है कि जी फ्रांजिक के बाद जो है फोरेंसिक होता है, फोरेंसिक वो कह रहा है कि जी फोरेंसिक के बाद वीडियोस की तादाद जो 5500 थी वो 7500 हो गई। व्हाट द हेल इज दिस यार। अगर आपने इस मामले को समझना है तो सिर्फ इसकी वो वीडियो देख लें और ये वाली वीडियो देख लें, मैं लिंक लगा दूंगा नीचे, ठीक है। इसकी वो वाली वीडियो देख लें और ये वाली वीडियो देख लें और एनालाइज कर लें कि एक्चुअली मसला है क्या। बनाया गया, जनरेट किया गया व्यूज लेने के लिए, पपेट के तौर पे, टाउट के तौर पे, सिर्फ यूनिवर्सिटी। अगर इस किसी का नुकसान हुआ है, सबका फ़ायदा हुआ है। उन जो जर्नलिस्ट हैं, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें यूनिवर्सिटी बोलना भी नहीं आता, उनके व्यूज़ स्कैंडल से पहले देख लें, 8-10 हज़ार भी व्यूज़ नहीं हैं, उनके फॉलोअर्स नहीं हैं। अब उनके जो है वो थाउजेंड्स में चले गए हैं। तो हर तरह के यूट्यूबर्स जो है वो फहश वीडियोस को इस्लामी यूनिवर्सिटी का नाम जोड़ बस ऐसी वीडियोस ही मौजूद हैं जी, ऐसी वीडियोस ही मौजूद हैं। जैसे आप फेसबुक पे देख रहे हैं कि हर किस्म की वीडियो उठा के, इंडिया की भी कोई वीडियो है तो वो उठा के इस्लामी यूनिवर्सिटी के नाम से, और उसमें मिलियन व्यूज़ और नीचे। अब हमारी जहनी सतह का ये देख लें और इसके नीचे जो लोग हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि इस्लामी यूनिवर्सिटी में ये कुछ हो रहा है जी, देख लें। हमारी जहनी सतह असल में ये है कि हमें जो नेगेटिविटी है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल। मैं आप अगर फॉर एग्जांपल कि मेरा एक XYZ दोस्त है, जैसे एक शहरियार मेरा एक दोस्त है फॉर एग्जांपल आप कह लें, ठीक है, और मैं उसके बारे में कहूँ ना कि वलीद साहब शहरियार जो है ना वो उसने चोरी किया है या उसने फलां काम किया है, आप कहेंगे यार ये तो उसका दोस्त है, करीबी दोस्त है, भाइयों जैसा है, उसके बारे में तो ये झूठ नहीं बोल सकता, ये सही कह रहा होगा। और अगर मैं कह रहा हूँ ना यार उसने 1 लाख कल सदका दिया है, आप कहेंगे उसका दोस्त है, उसकी तारीफ कर रहा होगा खामखा। बिल्कुल। यानी कि नेगेटिविटी को जो हमारी जो मेंटालिटी है, हमारा जो जहन है, वो जल्दी एक्सेप्ट को ज़्यादा। अब इसमें सब में जो नुकसान हुआ, सबके फ़ायदे ही हुए, बाकियों के तो
उन्होंने व्यूज़ लिए, डॉलर्स कमाए। जिस सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो तालिबात का नुकसान हुआ है। अब वालिदैन जो हैं वो बच्चियों को वो यूनिवर्सिटी भेजने से डर रहे हैं, गुरेज़ कर रहे हैं। और इसमें अब ये देखें कि जितनी तालिबात हमारे पास 28,000 तालिबात पढ़ती हैं, हमने उसमें से 12,000 को 5500 या कह लें या 7200 कह लें या जो उसके मुताबिक नया उसने फिगर दे दिया 7500 वाला, उसमें 7500 में आप फिगर आउट नहीं कर सकते वो 7500 कौन सी थी। उसमें 28,000 की 28,000 तालिबात को मशकूक नज़रों से देखा जाएगा। अब आपकी इस बारे में क्या सजेशंस हैं कि यूनिवर्सिटी जो है ये खोया हुआ ट्रस्ट वालिदैन को कैसे लौटाएगी और किस सूरत में लौटाएगी? आप देखें, सबसे बड़ी चीज़ जो यूनिवर्सिटी होती को है, क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो आपका अपना जो आप बच्चों की तरबियत होती है और उसके ऊपर ट्रस्ट होता है। ठीक है, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिनको वालिदैन ने कभी घर से बाहर नहीं निकाला होता और उन्हें जो चाइना में और उज़्बेकिस्तान में और रशिया में बच्चियों को एमबीबीएस के लिए भेज देते हैं, स्कॉलरशिप्स पे भेज देते हैं और वो बाकिरदार जो हैं वहाँ पे रहती ट्रस्ट हैं होता है। अपने वालिदैन का। तो सबसे बुनियादी ये चीज़ है कि हमें बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को ये सिखाने की ज़रूरत है कि अगर आप ठीक हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। उन्हें ये सिखाने की ज़रूरत है कि हर फ़ोरम मौजूद है। कि अगर ऐसा कुछ होता है ऐसा तो वो कुछ ट्रस्ट भी करें, होता हमें है, आके बताएं। ऐसा कुछ भी होता है, इदारे मौजूद हैं, एंटी हैरेसमेंट सेल मौजूद है यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है? आप उसमें रिपोर्ट करें या डायरेक्ट स्टूडेंट अफेयर को। और हर डिपार्टमेंट के अंदर फिर एक फीमेल मेंबर मौजूद हैं, जो इंचार्ज स्टूडेंट अफेयर हैं, ठीक है? आप उसको जाके बताएं कि मेरे साथ मैडम ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे फ़लाँ टीचर, फ़लाँ जो स्टूडेंट है, फ़लाँ जो क्लर्क है वो मुझे हैरास कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि हैरासमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती, हर जगह एग्जिस्ट करती है, हर डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट करती है। हर डिपार्टमेंट में शायद एक आध बंदा ऐसा हो, शायद सारे ऐसे हों, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि जहाँ भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, बच्चों को इनकरेज करने की ज़रूरत है। सारे लोग ख़राब नहीं हो सकते, दायरा ख़राब नहीं हो सकता, दायरे कायम रहने के लिए बनते हैं, उसमें कुछ लोग ख़राब होते हैं। और इवन जो इंसान को भी अल्लाह ने बड़े आसान तरीके से पैदा किया है, इंसान भी ख़राब नहीं, उसकी आदत ख़राब हो जाती है। अगर वो आदत ठीक हो जाए तो इंसान दोबारा बड़ा बेहतरीन इंसान बन जाता है, खूबसूरत इंसान बन जाता है। तो ये 5500 वीडियोज़ वाला जो मामला है, वो एक धन्नू की कहावत है। वो आपको मैं अब सुना देता हूँ आखिर में कि वो किसी बादशाह के घर में कुछ धोबन काम करती थी। तो वो एक दिन आई तो वो बड़ी खुश थी। मलका ने पूछा कि क्या हुआ? उसने कहा कि जी धन्नू पैदा हुआ है। मलका ने कहा माशाल्लाह मुबारक हो। उसने जनाब मिठाई मंगवाई तो सबको पेश की, इतने में बादशाह आ गया। नहीं बादशाह आ गया। बादशाह ने कहा जी मलका इतनी खुश क्यों? उन्होंने कहा कि आज धन्नू पैदा हुआ है। तो बादशाह ने कहा माशाल्लाह बड़ी मलका खुश है। उसने जाके अपने वज़ीर आज़म को बताया। वज़ीर आज़म को बताया कि आज धन्नू पैदा हुआ। वज़ीर आज़म खुश हो गया, उसने मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी। जो नीचे वज़ीरों मशीरों तक बात चली गई। एक सियाना उसमें से मशीर भी था, उसने पूछा कि उसने वज़ीर आज़म से पूछ लिया कि धन्नू है कौन? वज़ीर आज़म साहब धन्नू है क्या? मैं कहा यार ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो बादशाह ने कहा था कि धन्नू पैदा हुआ है, मैंने तो पूछने की हिम्मत ही नहीं की। तो बादशाह से जब वज़ीर आज़म ने जो है पूछा कि हुज़ूर इस्तफ़सार किया कि हुज़ूर ये धन्नू क्या? उसने कहा कि यार ये तो मुझे भी नहीं पता। मलका खुश थी, उसको मिठाई बांट रही थी, तो मैंने कहा कि मैं भी अपने वज़ीरों को खिला देता हूँ, मैं मलका से पूछ के आता हूँ। मलका से पूछा तो मलका ने कहा ये तो धोबन ने आके बताया था, मैंने तो उससे पूछा ही नहीं है। धोबन को बुलाया तो धोबन से पूछा कि ये धन्नू क्या है? उसने कहा मलका वो था हमारा खोती का बच्चा था। तो ये जो धन्नू किस्म के यूट्यूबर्स हैं, ये 5500 वीडियोस वाली बात ही ऐसे है, 7200 वाली भी ऐसे है, अब 7500 का उसने नया फिगर दे दिया, वो भी ऐसे ही है अफशान साहब। चलें इसी बात के साथ हम अपने जो है इस व्लॉग का इख्तिताम करते हैं और फिर इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम।